हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बुक लर्निंग पर स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और साथ ही में लाइक करें। आज मैं एक ऐसी किताब का सारांश प्रदान कर रहा हूं जिसका नाम है कन्फ्यूजन नहीं, सीधा सोचना सीखिए। एक पुस्तक है जो आपको आपके विचार और निर्णयों को स्पष्ट और सीधे तरीके से सोचने की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाती है। इस पुस्तक में लेखक डेविड जोसेफ श्वार्थाइटर ने मानव मनोबल और विचारशीलता के बारे में अपने अनुभवों को साझा किया है। इस पुस्तक में श्वार्थाइटर ने बताया है कि हमारे मन में कई बार विचारों का आवागमन होता है जो हमें परेशान कर सकते हैं और हमारे निर्णयों को मुश्किल बना सकते हैं। वह समझाते हैं कि कन्फ्यूजन यानी भ्रम से बचने के लिए हमें अपने विचारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है ताकि हम सही और सुसंगत निर्णय ले सकें। श्वार्थाइटर इस पुस्तक में कुछ सरल और प्रभावी तकनीकों को साझा करते हैं जिनका उपयोग हम अपने विचारों को व्यवस्थित और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करने में कर सकते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने मानव चिंतन की मानसिकता और तरीकों की महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो हमें सही और सुगम तरीके से सोचने में मदद कर सकती हैं। ये पुस्तक उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो अपने विचारों में कंफ्यूज होते हैं और सही निर्णय लेने में समस्या पाते हैं। यह उन्हें सीधे और स्पष्ट सोचने की कला सिखाती है जिससे वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। कन्फ्यूजन नहीं, सीधा सोचना सीखिए। पुस्तक डेविड जोसेफ श्वार्थाइटर द्वारा लिखी गई है और यह पुस्तक आपको सही और स्पष्ट तरीके से सोचने की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाती है। यहाँ मैं इस पुस्तक की सारांश और महत्वपूर्ण बिंदुओं की सारांशिक विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। परिचय। कन्फ्यूजन नहीं, सीधा सोचना सीखिए एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो व्यक्तिगत विकास और निर्णयों की प्रक्रिया को साधारण और संवेदनशील भाषा में प्रस्तुत करती है। डेविड जोसेफ श्वार्थाइटर ने अपने अनुभवों के साथ इस पुस्तक में उन तकनीकों को साझा किया है जिनसे आप अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और उचित निर्णय ले सकते हैं। मुख्य बिंदु। कन्फ्यूजन का परिचय। पुस्तक शुरू होती है जब डेविड श्वार्थाइटर अपने अनुभव से शुरू करते हैं जब वे अपने व्यक्तिगत निर्णयों में कंफ्यूज होते हैं। वे बताते हैं कि कई बार हमारे दिमाग में विचार उदित होते हैं जो हमें परेशान कर सकते हैं और हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। कंफ्यूजन और निराशा का संबंध। पुस्तक में विशिष्ट रूप से बताया गया है कि कन्फ्यूजन से उत्पन्न होने वाले विचार अक्सर निराशा और अवसाद की ओर ले जाते हैं। विचारों का ये बदलाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और हमारे जीवन की गुणवत्ता को कम कर सकता है। सीधा सोचने की महत्वपूर्णता। श्वार्थाइटर बताते हैं कि सीधा सोचने का मतलब है विचारों को स्पष्ट और सरल तरीके से प्रस्तुत करना। ये हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है और हमारे जीवन को सरल बनाता है। विचारों की व्यवस्था का महत्व। पुस्तक में विचारों को सहयोगी और संरचित तरीके से प्रस्तुत करने की महत्वपूर्णता पर बल दिया गया है। विचारों को व्यवस्थित करने से हमें उन्हें सही दिशा में देखने में मदद मिलती है और हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। स्वतंत्रता और नियंत्रण। पुस्तक में बताया गया है कि सीधा सोचने का मतलब है विचारों को स्वतंत्रता देना, न कि उनके गुलाम बनना। हमें अपने विचारों को स्वतंत्रता और सकारात्मक दिशा में नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें। सकारात्मक सोच की प्रेरणा। पुस्तक में सकारात्मक सोच के महत्व को भी बताया गया है। सकारात्मक सोच से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं और हमारे जीवन को सकारात्मकता की दिशा में मोड़ सकते हैं। समस्या के उदाहरण। पुस्तक में विभिन्न समस्याओं के उदाहरण दिए गए हैं जो कन्फ्यूजन की स्थिति में कैसे हो सकते हैं और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। यह उदाहरण हमें विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करने का तरीका सिखाते हैं। सही जानकारी का महत्व। पुस्तक में बताया गया है कि सही जानकारी की आवश्यकता है ताकि हम सही निर्णय ले सकें।
कई बार हम गलत जानकारी के आधार पर निर्णय लेते हैं, जिससे हमारे निर्णयों में गलती हो सकती है। अपने विचारों को व्यक्त करना। अपने विचारों को सहयोग और संवेदनशीलता के साथ व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। हमें अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त करने के लिए सही शब्दों का चयन करना चाहिए ताकि हमारे संदेश को स्पष्टता से समझा जा सके। सकारात्मक दिशा में व्यवस्थित करना। सकारात्मक दिशा में विचारों को व्यवस्थित करने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। ये हमें सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करता है और हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। समय प्रबंधन की महत्वपूर्णता। पुस्तक में समय की महत्वपूर्णता को बताया गया है कि समय को सही तरीके से प्रबंधित करना आवश्यक है। जब हम समय की सही तरीके से प्रबंधन करते हैं, तो हमें अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिलती है और हम सही निर्णय ले सकते हैं। आत्म-संवीक्षण का महत्व। पुस्तक में आत्म-संवीक्षण करने के महत्व को बताया गया है। हमें अपने विचारों की गुणवत्ता की समीक्षा करनी चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। उत्तराधिकारी बनने का महत्व। पुस्तक में बताया गया है कि हमें अपने विचारों और निर्णयों के लिए स्वयं उत्तराधिकारी बनने की योग्यता को विकसित करना चाहिए। हमें खुद को सही निर्णयों के लिए सजग और सक्रिय बनाना चाहिए। निष्क्रियता से बचाव। पुस्तक में कन्फ्यूजन और निराशा से बचने के तरीके भी दिखाए गए हैं। निष्क्रियता से बचने के लिए हमें सकारात्मक क्रियाएं लेनी चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। उदाहरण, कन्फ्यूजन की स्थिति में निर्णय लेना। एक उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति को अपने करियर के लिए सही नौकरी का चयन करना है। वह अपने विचारों में कन्फ्यूज है क्योंकि उसके पास दो अच्छे विकल्प हैं। वह सीधे सोचने की तकनीकों का उपयोग करके अपने दिलचस्पी के क्षेत्र में उचित नौकरी का चयन कर सकता है, जो उसके लिए सबसे उत्तम होगी। सही जानकारी की आवश्यकता। दूसरे उदाहरण में, एक विद्यार्थी को अपने परीक्षा में सही निर्णय लेना है कि कौन सा विषय उसे पढ़ना चाहिए। वह अपने विचारों में कन्फ्यूज हो सकता है क्योंकि उसके पास विभिन्न विषयों में रुचि है। उसे सही जानकारी प्राप्त करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए ताकि वह सही पथ पर चल सके। समय प्रबंधन। तीसरे उदाहरण में, एक व्यापारी को अपने व्यवसाय में सही निर्णय लेना है कि कौन सा प्रोजेक्ट उसके समय और संसाधन के साथ सबसे उत्तम होगा। उसे समय का उचित तरीके से प्रबंधन करने के लिए तकनीकों का उपयोग करके अपने प्रिय प्रोजेक्ट का चयन करना चाहिए ताकि वह सफलता प्राप्त कर सके। कन्फ्यूजन का परिचय। जब आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा हो और आपके मन में अनेक विकल्प हों, तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको करियर की दिशा में निर्णय लेना हो और आपके पास कई विकल्प हों जैसे कि व्यवसाय की ओर जाना, सरकारी नौकरी की ओर जाना या फिर खुद का व्यवसाय करना, तो ऐसे में आपको सही तरीके से सोचकर एक निर्णय लेना होगा। कन्फ्यूजन और निराशा का संबंध। जब आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपकी मानसिकता भी नेगेटिव हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास कई सारे विकल्प हों और आपका चयन करना मुश्किल हो रहा हो, तो आप निराश हो सकते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। सीधा सोचने की महत्वपूर्णता। सीधा सोचने का मतलब है अपने विचारों को स्पष्ट और सरल तरीके से प्रस्तुत करना। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक बड़े परियोजना के लिए निर्णय लेना हो और आप अपने मानसिक विचारों को साफ और स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, तो आपका निर्णय लेने का प्रक्रिया सही होगा। विचारों की व्यवस्था का महत्व। विचारों को सहयोगी और संरचित तरीके से प्रस्तुत करने से आपके निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक यातायात के निर्णय ले रहे हैं जैसे कि किस रूट से जाना हो, तो आप विचारों की सही व्यवस्था करके सही निर्णय ले सकते हैं। स्वतंत्रता और नियंत्रण। सीधे सोचने का मतलब है अपने विचारों को स्वतंत्रता से प्रकट करना, लेकिन नियंत्रण में रखना। उदाहरण के लिए,
अगर आपको एक बड़े खरीदारी के निर्णय लेना हो, तो आपको अपने व्यय को स्वतंत्रता से चुनने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास वित्तीय नियंत्रण भी है। सकारात्मक सोच की प्रेरणा। सकारात्मक सोचने के लिए आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के तरीकों को देखना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो सकारात्मक सोचने से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आप नए और उन्नत विचार प्राप्त कर सकते हैं। समस्या के उदाहरण। समस्याओं के साथ सही तरीके से कैसे निपटा जा सकता है, इसकी समझ के लिए एक उदाहरण है। आपको एक यात्रा की योजना बनानी हो और आपके पास दो विकल्प हों, एक वाणिज्यिक उड़ान और एक सस्ती ट्रेन। आपकी समस्या यह है कि कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। आप सीधे सोच का उपयोग करके अपनी प्राथमिकता के आधार पर उदाहरण के रूप में ट्रेन का चयन कर सकते हैं, क्योंकि वह सस्ता है और समय में भी आपकी पहुंचने का तरीका हो सकता है। सही जानकारी की आवश्यकता। सही निर्णय लेने के लिए सही जानकारी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक नई गेमिंग कंसोल खरीदनी हो, तो आपको उसके फीचर्स, कीमत और उपयोगकर्ता समीक्षाओं की जानकारी जुटानी चाहिए। यदि आप गलत जानकारी पर निर्णय लेते हैं, तो आपके पास सही उपाय नहीं हो सकते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करना। आपके विचारों को सहयोगी तरीके से व्यक्त करने के लिए आपको सही शब्दों का चयन करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक प्रेजेंटेशन देनी हो और आप अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हो, तो आपको उचित शब्दों का चयन करके अपने विचारों को व्यक्त करने की कौशल विकसित करनी होगी। सकारात्मक दिशा में व्यवस्थित करना। सकारात्मक दिशा में विचारों को व्यवस्थित करने से आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है और आप उसे समय पर पूरा करना चाहते हैं, तो आप सकारात्मक दिशा में अपने कार्य को प्राथमिकता देने के लिए विचारों की व्यवस्था कर सकते हैं। समापन। कन्फ्यूजन नहीं, सीधा सोचना सीखिए। पुस्तक हमें सीधे सोचने की महत्वपूर्णता को समझाती है और हमें विभिन्न तकनीकों की मदद से सही निर्णय लेने में मदद करती है। ये हमें अपने विचारों को स्पष्ट करने, सही तरीके से व्यक्त करने, सकारात्मक दिशा में प्रेरित करने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। इस पुस्तक के द्वारा हम सीखते हैं कि जीवन में कई बार हमें विभिन्न विचारों और विकल्पों के बीच कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन हमें इसका समाधान ढूंढने के लिए सीधे सोच का उपयोग करना चाहिए। संप्रति और भविष्य में कन्फ्यूजन। एक उदाहरण सोचिए, एक विद्यार्थी जो अपने भविष्य की दिशा में निर्णय लेने के लिए स्कूल से बाहर आया है। उसके पास दो अच्छे विकल्प हैं। एक तरफ, वह एक प्रसिद्ध कॉलेज में प्रवेश कर सकता है जो उसकी रुचि के क्षेत्र में बहुत अच्छा माना जाता है, और दूसरी तरफ, वह एक नए और अज्ञात स्थान में जाकर नए अनुभव प्राप्त कर सकता है। इस स्थिति में, विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि वह समय और संसाधन की मात्रा में विकल्पों के बीच चयन करने के लिए है। सही जानकारी के अभाव में कन्फ्यूजन। दूसरा उदाहरण सोचिए, एक व्यापारी जो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नए उत्पाद का चयन करना चाहता है। उसके पास अनेक विकल्प हैं, लेकिन उसे सही जानकारी की कमी हो सकती है। वह कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि वह सही जानकारी के अभाव में निर्णय लेने के लिए खो रहा है, और इसके परिणामस्वरूप उसके व्यवसाय में संकट हो सकता है। सकारात्मकता की दिशा में सोचने का उदाहरण। तीसरा उदाहरण मानिए, एक युवा कला छात्र जो अपने कला के क्षेत्र में सफल होना चाहता है। उसके पास कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, लेकिन उसकी मानसिकता और सोच निर्णयों पर प्रभाव डाल सकती है। वह सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर खुद को प्रेरित कर सकता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़े और वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत कर सके। समय प्रबंधन का उदाहरण। चौथा उदाहरण सोचिए, एक पेशेवर जो अपने काम में निर्णय लेना है कि कौन से प्रोजेक्ट को पहले पूरा करना चाहिए।
उसके पास समय की कमी हो सकती है, लेकिन समय का सही तरीके से प्रबंधन करके उसका आत्मविश्वास और काम की प्रभावता बढ़ सकती है। वह समय प्रबंधन की तकनीकों का उपयोग करके अपने काम को सही तरीके से प्राथमिकता दे सकता है। ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में कन्फ्यूजन कैसे हो सकता है और हम कैसे सीधे सोच की मदद से सही निर्णय ले सकते हैं। निष्कर्ष: कन्फ्यूजन नहीं, सीधा सोचना सीखिए एक मार्गदर्शिका है जो आपको अपने विचारों को स्पष्ट और सीधे तरीके से सोचने में मदद कर सकती है। डेविड श्वार्थाइटर ने अपने अनुभवों से जीवन के मुश्किल प्रश्नों का समाधान निकालने के उपाय दिखाए हैं और यह पुस्तक व्यक्तिगत और पेशेवर विकास की दिशा में आपकी मदद कर सकती है। सुझाव: यदि आप अपने विचारों में कन्फ्यूज होते हैं, तो विचारों को संवेदनशीलता और सहयोग के साथ व्यक्त करने का प्रयास करें। अपने निर्णयों को लेने से पहले सही जानकारी और संदर्भों की जांच करें, ताकि आपका निर्णय समझदारी से लिया जा सके। नकारात्मक विचारों की बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने का प्रयास करें, क्योंकि सकारात्मकता से आपका मानसिक स्थिति बेहतर हो सकता है। विचारों को स्वतंत्रता दें, लेकिन उन्हें संयंत्रित रूप में प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करें। समापन: कन्फ्यूजन नहीं, सीधा सोचना सीखिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो विचारों को स्पष्ट और सीधे तरीके से सोचने की महत्वपूर्णता को समझाती है। ये पुस्तक आपको अपने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में मदद कर सकती है और आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है।